Ashni. Welcome to our YouTube channel RF Photon Foundation. आज हम बात करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.9 की, which is based on word problems of decimal numbers. चलिए स्टार्ट करते हैं. First question is, Sudesh converted 152 to 3/4 in decimals. कह रहे सुदेश ने 152 to 3/4 इस नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या लिखा उसने 152.25. वो पूछ रहा है आपसे क्या ये करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट नहीं है तो करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच का डिफरेंस कितना है आपको ये बताना है. अब देखो, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो यही नंबर बनेगा या नहीं ये चेक करना पड़ेगा. तो चेक करो, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, ये मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 152 into 4 is 608. 608 plus 3 611/4. अब क्या करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए? 611 को डिवाइड कर देंगे 4 से. Now 4 1 जा 4, 21, 5 जा 20, 11, 2 जा 8, 30. अब डेसिमल आ जाएगा तो जीरो लिया आपने, किस पे जाएगा? 7 जा 28 और 5 जा 20. कितना आया आंसर? 152.75. और उसका कितना आया था? सुदेश ने कितना निकाला था? 152.25. तो इट मींस जो उसका आंसर था वो इनकरेक्ट था. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट. और उसने पूछा है कि डिफरेंस क्या है जो उसने निकाला और जो हमारा एक्चुअल में आया. मतलब उसने जो निकाला वो रॉन्ग था, हमने जो निकाला एक्चुअल में इतना आंसर आएगा 152.75. तो कह रहे हैं इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है. तो डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट कैसे निकलेगा? 152.75 इसमें से माइनस कर देंगे. 152.25 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.50. तो ये जो है वो एक्चुअल में डिफरेंस है किसका? बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Question number 2. Can height of the top of a tower is 13.5 meter above the water level of a swimming pool if depth of the pool be 3/8 meter. Find in decimals the height of the top of the tower from the bottom of the pool. Correct tower है. टावर है, इसकी हाइट दे रखी है आपको 13.8 मीटर, 13.5 मीटर सॉरी. ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है ना, देखो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल का जो टॉप है, जो उसका वाटर लेवल है स्विमिंग पूल का, वहां से टावर के टॉप की हाइट दे रखी है आपको 13.5 मीटर. और इस स्विमिंग पूल के वाटर लेवल से नीचे की जो हाइट है, यानी कि जो डेप्थ है स्विमिंग पूल की, वो हमें दे रखी है 3:3/8 मीटर. ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि डेप्थ से लेकर टॉप की हाइट, टॉवर के टॉप की हाइट मुझे ये निकालनी है. अब देखो, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 13.5 मीटर. अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये कितनी है? 3:3/8 मीटर. मुझे निकालनी है ये कंप्लीट हाइट. अगर मैं इस हाइट को और इस हाइट को ऐड कर दूंगी तो कंप्लीट हाइट आ जाएगी मेरे पास. ठीक है, मीन्स जो टोटल हाइट होगी टॉवर की, total height of tower, top of the tower from bottom of swimming pool कितनी हो जाएगी? वो 13.5 प्लस 3:3/8 मीटर इतनी आएगी. अब देखो, ये तो है डेसिमल में और ये किसमें है? मिक्स फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आता है, तो क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो. मिक्स फ्रैक्शन
हमें निकालनी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आरएन परचेज्ड 3 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। देखो आरएन ने 3 नोटबुक्स ली, ₹15 ईच की। फिर 5 पेंसिल्स ली उसने एट द रेट ऑफ ₹13.5 ईच, 13.25 ईच। और उसने लिए 4 बॉल पेन्स एट द रेट ऑफ ₹9.50 ईच। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स परचेज्ड। अब देखो 3 नोटबुक्स ली उसने, कितने की? ₹15 ईच। ये मुझे रेट दे रखा है, कितना रेट था, यानी एक जो नोटबुक थी वो थी 15 की, और परचेज कितने की उसने? 3। तो 3 कितने की आएंगी? कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है मुझे कितनी? 15। तो उसने परचेज कितने की है? 3 नोटबुक्स। तो कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स कितनी हो जाएगी? 15 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 45। तो 3 नोटबुक्स आ गई 45 की। नेक्स्ट उसने क्या बोला? 5 पेंसिल्स। अब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 5 पेंसिल्स ली उसने एट ₹13.25 ईच। ईच का मतलब होता है हर एक की कॉस्ट, यानी एक की कॉस्ट है 13.25। उसने खरीदी कितनी? 5। तो 5 कितने की होंगी? 13.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 5 are 25, 5 2 are 10, 12, 5 3 are 3। कितना आ गया मेरे पास? 66.25। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई मेरी 5 पेंसिल्स की। नेक्स्ट उसने क्या लिया? 4 बॉल पेन्स लिए, कितने के? ₹9.50 ईच। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, एक बॉल पेन कितने का था? ₹9.50। और खरीदे कितने उसने? 4। तो 4 बॉल पेन्स कितने के आएंगे? 9.50 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 38। तो ये आ गया ₹38। अब देखो उसने 3 नोटबुक्स ली 45 की। 3 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी है हमारी? 45। उसने ली 5 पेंसिल्स, कितने की? 66.25 की। और साथ में उसने ली 4 बॉल पेन्स, कितने के? 38 के। अब कह टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया? टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 45 प्लस 66.25 प्लस 38। बस इन तीनों को ऐड कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 3 नोटबुक्स ली उसने ₹15 ईच की, यानी एक नोटबुक थी 15 की। तो 3 कितने की आई? 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट उसने बोला 5 पेंसिल्स ली उसने 13.25 ईच की, यानी एक थी 13.25 की। खरीदी कितनी उसने? 5। तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी? जब मैं एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगी 5 की कॉस्ट से, तो वो कितनी है मेरी? 66.25। और उसने क्या लिया? बॉल पेन्स लिए 4। अब 4 बॉल पेन्स कितने के आएंगे? देखो एक की कॉस्ट दे रखी है 9.50, तो 4 की कितने हुए? जब एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 की। अब ये मेरे पास आ गया टोटल अमाउंट, मतलब 3 नोटबुक्स के लिए उसने इतना पे किया, 5 पेंसिल्स के लिए इतना पे किया, 4 बॉल पेन्स के लिए इतना पे किया उसने। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया? सबको ऐड कर दे, तो बस सबको ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Can I find the area of a square of side 5.6 meter?
स्क्वायर यूनिट, जो कि जनरल होती है। अब यूनिट यहाँ पर यूनिट किस में है हमारी मीटर में, तो इसलिए 5.6 मीटर मल्टीप्लाई 5.6 मीटर, जो भी आंसर आएगा यूनिट क्या होगी स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 36.70। 1 kg राइस की कॉस्ट दे रखी है आपको 36.70। कह रहे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 kg ऑफ राइस। कह रहे 4.5 kg ऑफ राइस की कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 kg राइस की कॉस्ट है ₹20, तो 3 kg राइस की कॉस्ट कितनी होगी 60। वो 60 कैसे निकला, जब हमने 1 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया जितने राइस थे मतलब 3 से, तो कितना आया हमारे पास आंसर 60, तभी 60 आया। सेम इसमें है कि 1 kg राइस की कॉस्ट है आपको 36.70, आपको निकालनी है 4.5 kg की, तो क्या करेंगे 1 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने केजी राइस लेने हैं, कितने हैं वो 4.5, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा बस वही निकालना है आपको। राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे 1 kg ऑफ प्योर मिल्क कंटेन 1 kg प्योर मिल्क है। इस 1 किलो प्योर मिल्क के अंदर हमारे पास है 0.346 kg ऑफ फैट। प्योर मिल्क में से हमारा कितना फैट निकल रहा है 0.346 kg। राइट, उसने पूछा हाउ मच फैट इज देयर इन 3.4 kg ऑफ मिल्क। अगर 3.4 kg मिल्क है तो उसमें फैट कितना होगा। अब देखो सेम है 1 kg में कितना है 0.346, तो 3.4 kg में कितना होगा, जो भी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है 1 kg ऑफ प्योर मिल्क में कितना फैट है, जो भी ये वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने kg के लिए हमने निकालनी है। निकालने कितने के लिए 3.4 के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.4 से, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। राइट, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी मैं छोड़ रही हूँ वो आप खुद से करोगे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने सब कुछ किया है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इवन कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो आप अब तक इसकी। तो अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी करना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद से करोगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Sarita cuts 49.5 meter cloth into pieces of 1.5 meter each। 49.5 मीटर ऑफ क्लोथ है, ये मिस टोटल कपड़ा है मेरे पास इतनी लेंथ का, इसको कट कर दिया इनटू 1.5 मीटर ईच। तो आपको निकालना है हाउ मेनी पीसेस डज शी कट। देखो टोटल एक क्लोथ था मेरे पास, इस पूरे के पूरे क्लोथ की जो लेंथ दे रखी थी आपको वो दी हुई थी 49.5 मीटर। ठीक है, इसको पीसेस में कट कर दिया और इस तरह से कट किया कि हर एक पीस की जो लेंथ आई वो कितनी आई 1.5 मीटर। आपको निकालना है कितने पीसेस कट हुए। अब सपोज करो मेरे पास एक क्लोथ है, ठीक है 10 मीटर का है क्लोथ, इस 10 मीटर के क्लोथ को मैंने कट कर दिया पीसेस में सच दैट कि एक पीस की जो लेंथ थी वो 2 मीटर थी, तो मैंने कितने पीसेस में कट किया उसे 5। राइट, अब वो 5 कैसे निकला, जब मैंने टोटल लेंथ को मतलब टोटल जो क्लोथ की लेंथ थी जब मैंने उस टोटल लेंथ को डिवाइड कर दिया एक की लेंथ से, मींस टोटल लेंथ थी 10 को जब मैं डिवाइड करूंगी 2 से तभी तो मेरे पास आना कि 5 पीसेस में वो कट हुआ। मींस टोटल लेंथ को मैंने डिवाइड किया एक पीस की लेंथ से, तो मेरे पास आ गए यहाँ से नंबर ऑफ पीसेस जितने कट किए मैंने। सेम इसमें है, अब इसमें क्या है टोटल पूरे के पूरे क्लोथ की लेंथ कितनी दे रखी थी 49.5 और एक क्लोथ जो हमने एक पीस कट किया उसकी लेंथ कितनी है 1.5 और आपको निकालने हैं नंबर ऑफ पीसेस। तो वो नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकलेंगे, जब टोटल लेंथ को डिवाइड
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस। अब टोटल लेंथ कितनी है 49.5 डिवाइडेड बाय वन पीस की लेंथ कितनी है 1.5। अब देखो डिवाइड को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिवाइजर जो है मेरा यहाँ पर इट कैन नेवर बी इन डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म से इसको रिमूव करेंगे। डेसिमल फॉर्म हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। डेसिमल बेसिस में जितने डिजिट्स हैं कितनी है 1, तो मींस मल्टीप्लाई 10 और ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तो ये कितना बन गया ऊपर 495 और डिनोमिनेटर में 15। मींस आपको करना क्या है 495 को डिवाइड करना है 15 से, जो भी आंसर आएगा उतने उसने कट कर दिया। राइट डिवाइड खुद करोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 234.72। प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, दो डेसिमल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 234.72। उनमें से एक है 1.2 आपको निकालना है, दूसरा मींस वन डेसिमल 1.2 है, आपको बताना है कि दूसरा डेसिमल कौन सा है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो दिया क्या हुआ है मुझे कि दो डेसिमल्स थे, यानी वन डेसिमल मल्टीप्लाई अदर डेसिमल। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 234.72, ये आंसर आ गया। अब एक डेसिमल मुझे दिया हुआ है 1.2, दूसरा मुझे निकालना है, दैट इज 234.72। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स की जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आंसर आया 21, ठीक है, और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर है 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा 7। 3 7 21 होता है, लेकिन ये 7 मैंने इन दोनों की हेल्प से किस तरह से निकाला, क्या मैंने इन दोनों पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया ऐसा जिससे आंसर 7 आ जाए। यस, क्या था वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कि जो मुझे प्रोडक्ट दे रखा है नंबर्स का यानी कि 21, उसको मैंने डिवाइड कर दिया उस एक नंबर से। इन 21 को जब मैं डिवाइड करूँगी 3 से तब आंसर आएगा 7। अब ये तो इजी था, हमें पता था 3 7 21 तो हमने फटाफट निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में वो आया किस तरह से जब मैंने प्रोडक्ट को डिवाइड किया इस एक नंबर से। अब इसमें भी ये चीज़ दे रखी है, मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है 234.72, मुझे एक नंबर दिया हुआ है 1.2, मुझे निकालना है दूसरा, तो दूसरा नंबर किस तरह से निकलेगा जब मैं प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूंगी एक नंबर से तो मेरे पास दूसरा डेसिमल आ जाएगा, मींस 234.72 डिवाइडेड बाय 1.2। अब डिवाइड को मैं लिख सकती हूँ बाय के फॉर्म में, तो मैंने इसको लिख दिया इस तरह से। अब नीचे डेसिमल नहीं हो सकता तो डेसिमल को रिमूव करेंगे, और डेसिमल रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद उतनी ही जीरो जितने डेसिमल प्लेस में नंबर्स हैं, और कितने हैं यहाँ पे 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये 10 से, और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आया ऊपर डेसिमल 1 प्लस शिफ्ट हो जाएगा राइट में, और नीचे कितना बन गया 12। अब करना क्या है आपको, इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दो, बस यू विल गेट द आंसर, दूसरा नंबर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं द वेट ऑफ 73 bags of a sugar is 379.6 kg। वेट दिया हुआ है 73 बैग्स का, that is 379.6 kg। If all bags weigh equally, find the weight of each bag। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज करो आप मार्केट में, ठीक है, आप 6 बैग्स लेकर आए,
बैग्स लेकर आया और वो जो 6 के 6 बैग्स थे ना, उन सब का एक साथ मतलब उन सब का इकट्ठा जो वेट था वो था 60 kg। तो एक, और मैंने आपको ये बोला है कि 6 के 6 बैग्स का वेट इक्वल है, तो एक बैग का वेट कितना हुआ? अगर 6 का 60 है तो एक का कितना हुआ? 10। अब ये 10 किस तरह से आया? जब मैंने टोटल वेट को डिवाइड किया नंबर ऑफ बैग से, जितना भी टोटल वेट था मेरा, इस टोटल वेट को जब मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ बैग से, तो मेरे पास वेट आ गया एक बैग का। सिमिलरली इसमें है, कह रहे 73 बैग्स है शुगर के, उन 73 बैग्स की जो वेट है वो है 379.6 kg, ठीक है। और सभी के सभी बैग्स यानी जितने भी हैं 73 के 73 बैग्स सबका वेट इक्वल है, तो एक बैग का वेट कितना होगा? तो वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर कितना हुआ? जब मैं डिवाइड करूंगी टोटल वेट को किससे? नंबर ऑफ बैग से, और टोटल वेट है कितना? 379.6 डिवाइडेड बाय 73। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप इजीली, जो डिनोमिनेटर है वो एक होल नंबर है, तो बस सिंपल 379.6 को डिवाइड कर दो 73 से, यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a tin holds 2.1 liters of oil। कह रहे एक टन के अंदर 2.1 लीटर ऑयल रख सकते हैं। How many such tins will be required to hold 10.5 liters of oil? 10.5 liters ऑयल के लिए कितने टिन्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ये बताना है। देखो मुझे दिया हुआ है कि एक टिन में 2.1 लीटर ऑयल आ सकता है, तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकती हूँ ना कि 2.1 लीटर जो ऑयल है वो एक टिन में आएगा, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको। लाइक अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 रुपये में एक ही पेन आएगा, तो एक ही बात है ना। तो सिमिलरली इसने बोला कि एक टिन के अंदर 2.1 लीटर ऑयल आ सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि 2.1 लीटर ऑयल जो है उसको मुझे भरने के लिए एक टिन लगेगा, एक टिन चाहिए मुझे, तो 2.1 लीटर ऑयल आ गया मेरा एक टिन के अंदर। अब अगर 2.1 लीटर ऑयल एक टिन में आ रहा है तो 1 लीटर ऑयल कितने में आएगा? देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20 पेन्स हैं, ठीक है, इन 20 पेन्स की जो कॉस्ट है दैट इज 60 रुपीज। 20 पेन्स की कॉस्ट अगर 60 है तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 3। अब ये 3 कैसे आया? जब मैंने 60 को डिवाइड किया 20 से, मीन्स डिवाइड को बाय के फॉर्म में लिखा जा सकता है 60/20, है ना। अगर मुझे एक पेन की कॉस्ट निकालनी थी तो जो मेरा ये नंबर था ये यहाँ इसके नीचे आया, राइट। जब हम ज्यादा से एक की तरफ आते हैं, मीन्स 2.1 से 1 में आ रही हूँ, लाइक यहाँ पर मैं 20 से 1 में आ रही थी, मुझे पता है 20 पेन की कॉस्ट है 60, मुझे निकालनी थी एक पेन की कॉस्ट। तो जब हम इस तरह से ज्यादा से एक की कॉस्ट निकालते हैं तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी करने होते हैं हमें तो हमारा यूनिटरी मेथड ही यूज होता है, ठीक है। अब देखो कोई मुझसे ये कहे कि 5 पेन्स हैं, 5 पेन्स की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? पहले एक पेन की कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो 7 पेन्स की कॉस्ट की पता लगेगा ना। डायरेक्टली 5 पेन्स की कॉस्ट 20 है, तो 20 से तो 7 पेन्स की कॉस्ट हम निकाल ही नहीं सकते, राइट। अब 5 पेन्स की कॉस्ट 20 है तो एक पेन की कितनी हुई? 20/5, मीन्स इससे जब मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ पेन से तो मेरे पास एक ही कॉस्ट आई, यानी 20/5 कितना आया? 4। अब 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 7 4 20। अब यहाँ से इजीली निकल गया, मीन्स 5 पेन की तरफ की थी, पहले मैंने एक की निकाली फिर 7 की निकाली। तो इस तरह से जब हम 1 की कॉस्ट निकालते हैं, यानी ज्यादा से जब हम 1 में आते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही मेथड यूज होगा, यूनिटरी मेथड। अब 2.1 लीटर ऑयल आ रहा है मेरा एक टिन में, तो 1 लीटर ऑयल कितना आएगा? 1/2.1 में, राइट। मीन्स अब यहाँ पर जो ये नंबर है ये इस 1 के नीचे आ जाएगा, 1 के डिनोमिनेटर में,
तो 1 लीटर ऑयल आ गया मेरे पास कि वो 1 लीटर ऑयल इतना स्पेस यूज करेगा। अब मुझसे पूछा कितना है उसमें 10.5 लीटर का। अब जब मैंने 1 की कॉस्ट निकाल ली थी तो क्या किया था, 7 की कॉस्ट निकालने के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से। अब यहाँ पर मेरे पास 1 का आ गया कि 1 लीटर ऑयल कितने में आ रहा है 1/2.1 में, तो 10.5 कितने में आएगा। अब मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 10.5 से। अब 1 मल्टीप्लाई 10.5, मल्टीप्लिकेशन पता ना फ्रैक्शंस में किस तरह से करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10.5 मींस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे मींस 1, तो ये आ गया मेरा 10.5/2.1। अब ये आ गया मेरा बाय के फॉर्म में। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, और अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 105 और नीचे कितना बना 21। अब 105 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ गया 5, तो कितने टेंस में आएगा 10.5 लीटर ऑयल